यूपी के चंदौली के शहीद गांव स्थित अमर शहीद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रबंध समिति पर भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोप लगे। ग्रामीणों ने डीएम दरबार में शिकायत की कि कॉलेज प्रबंधन ने हरे पेड़ हटाए हैं, साथ ही मिट्टी ऊंचे दामों पर बेची गई है और क्रीड़ा स्थल बंद कर दिए हैं। वृक्षारोपण रोकने पर विवाद बढ़ा और पत्रकार के साथ भी अभद्रता की गई। डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने जांच का आश्वासन दिया है। ऐसे में सुदर्शन की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। समस्या ये है कि हम लोग इस डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। अमर शहीद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शहीद गांव चंदौली है, उस पर मल्टी लेयर घोटाला चल रहा है। प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय की 1 हेक्टेयर जमीन को लीज पे दे दिया गया। कौन दिया है लीज पे? लीज पे प्रबंधक और प्रबंध समिति द्वारा दिया गया है और उसमें उन्होंने एक जियो का हवाला दिया। हालांकि उस जियो में ये था कि शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त जो भूमि है उसको दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें उस जमीन को ही लीज पे दे दिया जहां 50 साल से कृषि का प्रैक्टिकल चलता था। जैसे जिस विद्यालय के पास कृषि की मान्यता है उसके पास एक ऐसी जमीन होनी चाहिए जहां के बच्चे कृषि के प्रैक्टिकल कर सकें। और वर्तमान में अब शहीद गांव इंटर कॉलेज के पास आसपास कोई ऐसी जमीन ही नहीं है जहां पे कि कृषि का प्रैक्टिकल हो सके। सैकड़ों की संख्या में पेड़ कटवा दिए गए बिना परमिशन लिए हुए। वन विभाग को जब कंप्लेन किया गया तो वन विभाग की टीम आई और उन्होंने मात्र 1 गूलर और 2 शीशम 3 पेड़ दिखाया और पेड़ सैकड़ों कटे हैं जिसके साक्ष्य हैं। खनन विभाग का आरटीआई डाल के पूछा गया, खनन विभाग से भी इन्होंने अनुमति नहीं ली और सैकड़ों हजारों ट्राली मिट्टी बेच दी, उसका भी मतलब साक्ष्य हमने आप लोगों को दिया है। पता चला है कि बच्चों से फीस भी ज्यादा ली हाँ, जाती बच्चों से फीस भी ज्यादा ली। जैसे कि हाई स्कूल के बच्चों से 1700 फीस ली जा रही है और 1000 रुपये का रिसीट दिया जा रहा है। ऑन द रिकॉर्ड कोई बच्चा कहेगा नहीं उसमें पढ़ता है। 8 के बच्चे से 1300 रुपये फीस ली जा रही है, 800 रुपये का रिसीट दिया जा रहा है। तो मतलब शिकायत पहले भी किए थे आप? इसकी शिकायत हम लोग किए थे, लेकिन डीएम साहब के यहाँ पहली बार आ जाए हैं। इसके पहले पत्र के माध्यम से IGRS पे बहुत सारी शिकायत हुई, पत्र के माध्यम से SDM वगैरह सबको शिकायत हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम गई थी वहाँ पे जी, और हमारे रिपोर्टर के साथ भी इन लोगों ने बदतमीजी किया था जी। और उस समय भी तो थोड़ा सा ये लोग गेट बंद कर दिए थे, फिर पता नहीं बाद में खुले कि नहीं खुले ये नहीं मालूम है। पेड़ भी नहीं लगाने दिए। देखिए, बदतमीजी तो इतनी है कि उन्होंने जिस फील्ड में सैकड़ों लड़के भर्ती हुए हैं दौड़ के, उस फील्ड के जाने के रास्ते में उन्होंने ट्रेंच खुदवा के पानी भरवा दिया है और प्रबंधक का भतीजा सुबह शाम उसमें कुत्ता टहलाता है और जो बच्चे दौड़ने जाते हैं, खेलने जाते हैं, उनको कुत्ते से कटवाने की धमकी देता है। बदतमीजी तो इस स्तर पे है। डीएम साहब ने जांच के लिए लिख दिया है। हम लोगों ने अपनी बात डीएम साहब से रखा है और प्रबंधक द्वारा, प्रबंधक का नाम बताइए। आशीष विद्यार्थी। ये वृक्षारोपण के लिए वृक्षारोपण भी नहीं लगाने दिए अंदर कंपाउंड में, उसके लिए भी हम गेट खुद गए थे। वृक्षारोपण लगाने के लिए मैं खुद गया था। हम लोगों को गेट के अंदर एंट्री नहीं होने दी। पौधा लगाना कोई अपराध नहीं होता है, लेकिन एक छत्र राज उनका चल रहा है। प्रबंधक द्वारा ये मान लिया गया कि विद्यालय मेरी निजी संपत्ति हो गई है, जबकि अगल बगल के गांव के लोगों की जमीन वहाँ है, सब लोग दान में दिए हैं, लेकिन एक छत्र राज कर रहे हैं। वामपंथी विचारधारा की ये जी, और सरकार इतनी सख्त है योगी सरकार, लेकिन इस सरकार में भी अगर इनका इतना बड़ा रवैया है, महाराज जी की सरकार न्याय करेगी। हम लोग प्रार्थना पत्र दिए हैं डीएम साहब के यहाँ। जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चंदौली के अमर शहीद विद्या मंदिर का मामला है। यह तमाम जनता वहाँ से आई है और इनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। जिस विद्यालय में वामपंथी विचारधारा के आशीष विद्यार्थी जैसे वहाँ के प्रबंधक हों, वहाँ पे वृक्षारोपण न हो, वहाँ पे जो पेड़ लगे हैं उसको काट के बेच दिया जाए और अंदर किसी को आने नहीं दिया जाए विद्यालय में, और जो फीस है 1000 के जगह 1800 लिया जाए और 1000 की रसीद दिया जाए। ऐसे जो विद्यार्थी हैं वहाँ पे उनके शोषण किया जाए। ऐसे लोगों पे जब कार्रवाई नहीं हुई तो ये तमाम जनता वहाँ से आई है डीएम साहब के पास। अब देखना है कि डीएम साहब उनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। योगी सरकार में जहाँ भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसा जा रहा है, उनको जेल भेज दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वामपंथी विचारधारा के एक आशीष विद्यार्थी नाम का भ्रष्ट वहाँ पे एक है प्रबंधक। अब देखना है कि योगी सरकार ऐसे भ्रष्ट प्रबंधक पे क्या कार्रवाई करती है। और इसमें मिली भगत है वन विभाग की, और उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए कि जो वहाँ पे जो रेंजर है और वो गलत तरीके से रिपोर्ट लगाया है और गलत रिपोर्ट लगा करके मामले को ठंडे बट्टे में डाल दिया है, जबकि पेड़ ज़्यादा काटे गए हैं लेकिन दिखाया है मात्र 3 पेड़। इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो जनता है उनको न्याय मिले। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशांत सिंह।